देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में मैं देश के वर्तमान हालात पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। चीन की कायराना हरकत से सारा देश स्तब्ध है। देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्षी नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित देश के नागरिकों में चीन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। शहीदों का बदला लेने के लिए संपूर्ण देश में विभिन्न उपक्रम किए जा रहे हैं। कहीं चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका जा रहा है, तो कहीं चीनी सामान की होली जलाई जा रही है, कहीं चीनी सामानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो कहीं देश के व्यापारियों और दुकानदारों को चीनी सामान न रखने और न बेचने का आह्वान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी देश के नागरिक अपने आक्रोश को भिन्न तरीकों से पोस्ट कर निकाल रहे हैं। चीनी सेना के साथ झड़प में 20 सैनिकों की शहादत ने एक बार फिर चीनी विरोधी लहर को हवा दे दी है। इसके साथ ही चीन के सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठ रही है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन ने भारत में जैसा साम्राज्य फैला रखा है, उसे देखते हुए यह पाबंदियां आसान नहीं है। दवा से लेकर मोबाइल फ़ोन तक और खिलौनों से लेकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स तक के लिए हम चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगर हमें चीन का मुकाबला करना है तो पहले हमें उस पर निर्भरता कम करके स्वयं आत्मनिर्भर बनना होगा। पिछले साल के आयात निर्यात के आंकड़ों से हम चीन पर अपनी निर्भरता को यूँ समझ सकते हैं। भारत ने पिछले साल कुल 48,000 करोड़ डॉलर की आयात किया। इसमें से 6,816 करोड़ डॉलर यानी 14% आयात सिर्फ चीन से किया गया। रकम सुनने में बहुत बड़ी भले ही ना लगे, लेकिन आंकड़ों की गहराई में जाकर देखें तो हकीकत नजर आती है। दवा निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल यानी API के लिए हम चीन पर बुरी तरह निर्भर हैं। करीब 70% API चीन से आयात होता है। हमारी कुल ज़रूरत के 75% एंटीबायोटिक्स भी चीन से आते हैं। देश में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के 60% पार्ट्स, इलेक्ट्रिक कामों में सामान इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर और डायोड जैसे 66% उपकरण चीन से आते हैं। देश में बनने वाली मोटरसाइकिल और साइकिल के 81% पार्ट्स भी चीन से आयातित होते हैं। देश में मौजूद स्मार्टफोन बाजार के 73% यानी 73% पर चीन का आधिपत्य है। स्मार्ट टीवी और टीवी बाजार में चीन की हिस्सेदारी लगभग 50% है। ऑटोमोबाइल कलपुर्जों के बाजार में चीन की हिस्सेदारी 26% है। चीन पर हमारे देश की निर्भरता का सबसे बड़ा हिस्सा दवाई कारोबार का है। यदि हमें चीन से आयात बंद करने का निर्णय लेना है तो सबसे पहले हमें चीन से आयातित होने वाले सभी सामानों को भारत में बनाना होगा, या फिर उनके आयात के लिए चीन के अलावा कोई और बाजार देखना होगा जहां चीन जैसा माल चीन की रेटों में या थोड़े बहुत ज़्यादा रेटों में उपलब्ध हो सके। कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इसलिए मेरा अपने देश के नागरिकों से निवेदन है कि आपके आक्रोश में सरकार भी आपके साथ है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कारण चीन से आयात बंद नहीं कर सकती। यदि ऐसा हो जाए तो जब चीन से कोई माल भारत में आएगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? जैसा कि जापान और अमेरिका के बीच है। जापान में परमाणु बम गिराने के बाद आज तक यानी कि लगभग 70 साल बाद भी जापान ने अपना बाजार अमेरिका के लिए नहीं खोला है। सरकार जो कर सकती है वह करना शुरू भी कर दिया है।
कुछ भी कारण बताकर चीन की कंपनियों को भारत में दिए ठेके रद्द किए जा रहे हैं। हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार में चीनी कंपनियों के निवेश को भी रद्द किया जा सके। भारत चीन के लिए एक बड़ा बाजार है, इसलिए चीन भारत के साथ कभी भी युद्ध नहीं करेगा, यह तय है। मैं भी भारतीय हूँ और इस नाते मुझ में भी आक्रोश है। मैं अपने देश के नागरिकों से अपील करता हूँ कि जो सरकार से हो सकता है वह सरकार कर रही है, और जो आपसे हो सकता हो वह आप करें। चीन के सामान का जहाँ तक संभव हो बहिष्कार करें, प्रयोग ना करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमें करना यह है कि हम चीन से आयात जितना हो सके उतना कम कर दें, तो चीन की ऐसी वस्तुओं को निर्यात बंद कर दें जिन वस्तुओं के लिए चीन भारत पर निर्भर है। वैसे यह देखा जाए तो पाकिस्तान चीन की अपेक्षा हमारा और अधिक, या यूं कहें कि सबसे बड़ा दुश्मन है, जो समय समय पर हमें गहरे जख्म देता रहा है। फिर भी हम वहाँ की जनता की खातिर उससे आयात निर्यात के संबंध बनाए हुए हैं। यदि हम पाकिस्तान से भी आयात निर्यात के संबंध तोड़ दें तो पाकिस्तान तबाह हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खातिर हम ऐसा नहीं कर सकते, और इंसानियत भी हमें ऐसा करने से रोक देती है। जय हिंद, नमस्कार।